अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का दिन जो है ना वो इतनी प्यारी सुबह से शुरू हो रहा है। आसमान इतना प्यारा, इतना खुला हो रहा था ना कि मैं बस उसको जो है ना वो देखने में लग गई थी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं मौसम को, तो मैं वही करने लग गई थी। वैसे यार मेरा गला भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, क्योंकि यार सर्दियाँ चल रही हैं। तो सर्दियों में मैं पूरे सर्दियाँ जो है ना गुजर गई, मैं बीमार नहीं हुई थी। तो फाइनली मेरा गला ख़राब हो गया और अब ये रहेगा काफ़ी दिन तक, कुछ दिन तक तो रहेगा, फिर उसके बाद जो है ना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी जो आवाज़ है ना वो इतनी कोई अजीब सी आ रही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बात भी नहीं की जा रही है। यार ये प्लांट्स बड़े प्यारे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा यार इनको भी ज़रा वीडियो में लेकर आते हैं। इतने प्यारे आसमान और इतना प्यारा जो है ना वो प्लांट्स लग रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो छोटा मोटा सा नाश्ता कर लिया था। जैम था, बन था और जो है ना वो चाय थी। तो बस इसका मैंने छोटा सा नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है ना वो मैंने पढ़ना जो है ना वो शुरू किया, जिसमें मैंने जो है ना आज मैं बायो पढ़ रही थी और मुझे जो है ना वो जर्नल भी बनाना था। तो मैंने सोचा पहले जो है ना हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो हम लोग जर्नल वगैरह बना लेंगे। तो मैं जल्दी से जो है ना वो पढ़ने के लिए लगी थी। और सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और इतना अच्छे से मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़ा जा रहा था ना, क्योंकि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं थी, कुछ भी मसला मसाइल नहीं था, जो कि नॉर्मली होता है। तो पढ़ती हूँ तो मतलब सुबह उठ के जब मैंने पढ़ा ना तो यार दिमाग फुल लग रहा था कि अब यार पढ़ रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से पढ़ लिया। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जर्नल बनाने लगी थी। और जर्नल बनाने के लिए यार इतनी सारी डायग्राम्स बनानी थी, इतनी सारी और इतनी मुश्किल बनानी थी ना कि वो मुझसे बनी ही नहीं रही थी। तो मैंने कुछ अपनी छोटी बहन से बनवाई, कुछ मैंने खुद बनाई, कुछ मैंने अपना जो है ना सारा कुछ मैंने लिखा अपना खुद था। तो मतलब लिख के ना ये जर्नल बनाने में पता नहीं मुझे कोई 1 साल लग गया है। मतलब 1 साल तो नहीं यार, मतलब समझ लो बस मेरी जब से फर्स्ट ईयर शुरू हुई है तो उसके 2-3 महीने बाद जो है ना मैंने बनाना शुरू किया था जर्नल। तब से लेके अभी तक जो है ना जनवरी एंड होने को लगा है और मेरा जो है ना जर्नल अब जाकर कंप्लीट हुआ है। मतलब अब आप सोचेंगे ये सारी डायग्राम्स मैंने बैठ के बनाई हैं और मैंने ना दरवाजे खोल दिए थे, क्योंकि जो आसमान का व्यू था ना वो मुझे देख रहा था, वो बड़ा प्यारा आ रहा था। खैर फिर मैं किचन में आई, फिर तो मैंने किचन में आके अपने लिए जो है ना वो पहले तो मैंने नाश्ता किया था, लेकिन वो बहुत लाइट था। तो मुझे स्टडी करने के बाद जो है ना वो फिर भूख लगने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। वैसे मुझे कुछ खास बनाना आता नहीं है, तो मेरी मामा ने जो है ना वो ऑलरेडी पराठा बना के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चाय भी बना के रखी हुई थी, बस उसको गर्म करना था, पराठे को गर्म करना था और फिर उसको जो है ना खा लेना था। तो बेसिकली सब लेट हो रहे थे, तो सब लोगों ने चाय पराठा क्या खाया था और जैम साथ में खाया था। लेकिन जैम मैं सुबह खा चुकी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ चाय और पराठा ही खा लिया। वैसे डेली का नाश्ता मेरा यही होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे सब लोग अंडा वगैरह साथ में खाते हैं, लेकिन अंडा मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं खा सकती हूँ। तो इसलिए जो है ना वो मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मैं सिंपल चाय और पराठा खाती हूँ, जो इतने मज़े के लगते हैं ना। तो मैंने फटाफट से चाय गर्म कर ली थी। उसके बाद मैंने उसको जो है ना वो निकाल लिया था और अब बारी है पराठे को गर्म करने की। तो ये था पराठा और इसको जो है ना वो मैंने जल्दी से ऐसे रखा और चूल्हे पर ही, और मैंने उसको जल्दी से जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। मैं चाय दिखा रही थी, क्योंकि चाय जो है ना वो गर्म हो गई थी और इतनी सर्दियाँ चल रही थी कि मैंने सिर्फ 5 मिनट मुश्किल से रखी होगी चाय। वो मैंने गर्म करी थी चूल्हे पे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, वो ठंडी हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट से चाय और पराठा दोनों गर्म करा। फिर मुझे हल्का फुल्का ठंडा था तो वो मुझे खाना पड़ा था। खैर मैंने वो खा लिया था, कोई मसला आने की बात नहीं थी। तो ये था मेरा नाश्ता और 2 नाश्ते मैंने आज के दिन किए थे, तो मज़ा आ गया था वैसे। और जो है ना फिर मैं चली गई थी नाश्ता एंजॉय करने के लिए। तो फटाफट से जो है ना वो मैंने नाश्ता एंजॉय किया। टीवी लगाया मैंने, टीवी पे जो है ना वो मैंने ड्रामा लगाया था मेरी ज़िंदगी है तू, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उसके अलावा मैं एक और ड्रामा देख रही हूँ, ख्वाबों में मिली। तो मुझे एक कफ़ील ड्रामा है, लेकिन मैं बस सोच रही हूँ कि वो देखूँ ना देखूँ। तो मैंने मतलब सही अगर अच्छा होगा तो मैं देख लूँगी। वैसे मैं 2 ड्रामे जो है वो मेरे इस वक्त फेवरेट चल रहे हैं, मेरी ज़िंदगी है तू और ख्वाबों में मिली। खैर फिर मैंने जो है ना वो एंजॉय करते हुए खा के और फिर मैं आ गई थी, रात हो गई थी। ठीक है, रात को जो है ना मैंने ब्रेसलेट्स वगैरह बनाए थे। बेसिकली मेरी बहन इस तरह का काम करती है और जो है ना वो ऊन होता है ना क्रॉकेट, बेसिकली उससे जो है ना वो पता नहीं मज़े की पर्स और पता नहीं सोफ़े के कवर, स्वेटर्स, पता नहीं क्या क्या बनाती है।
है, जो कि लाइक स्वेटर्स वो वाले नहीं जो मतलब दादियाँ वादियाँ बनाती थी, वो बड़े प्यारे तरीके के शॉल टाइप के वो होते हैं। तो वो वाले जो है ना कवर करने के लिए, लाइक उसके अंदर अगर आप वाइट टी शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट पहनते हो ना यार, इतना प्यारा लुक आता है अगर आप उस तरह पहन लो तुम। खैर ये वाले जो ब्रेसलेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। और ये मेरी बहन के मतलब मोती वगैरह रखे हुए थे, मुझे भी थोड़े बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा आज जो है ना कुछ कलाकारी करके दिखाई देते हैं। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना ये 3 ब्रेसलेट्स बनाए थे। वैसे मैंने टोटल 5-6 बनाए थे, लेकिन ये जो 3 थे ना वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरी जो बहन ने ऊन बनाया था, ऊन मतलब क्रॉकेट बेसिकली, तो उसमें जो है ना बटन लगाने थे ताकि वो, उसने बेसिकली एक पर्स बनाया है, तो उस पर्स में ना मैंने बटन लगा दिए थे, ठीक है, क्योंकि उस कह रही थी उसको सिलाई वगैरह करने नहीं आती, बटन वगैरह लगाने नहीं आते, तो वो मैंने लगा दिए थे। खैर अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो सामने आप डब्बे पड़े हुए देख रहे हैं ना, ये सारे ब्रेसलेट्स जिसमें अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, या फिर उसमें जो मोतियाँ, जो बीन्स हम लोग ब्रेसलेट्स में यूज़ करते हैं ना, वो सारा सामान रखा हुआ था जो मैं बना रही थी। फिर मैंने बाद में ना उसको सारे डब्बों को सही से करके रख दिया था, और फिर मैं जो है ना, क्योंकि मैं क्रॉकेट की तरफ आ गई थी तो इसलिए मैंने उसको सही से करके रख दिया था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सामान फैला हुआ ही था। और वो सारे ब्रेसलेट्स भी साइड पे पड़े हुए हैं जो मैंने बनाए थे, और जो मैंने सेपरेट करके मोती वगैरह रखे हुए थे वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि यार ये डब्बे ना, मतलब यार ये स्टोरेज इतनी सही रहती है ना, अपना जो भी डब्बे मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो आप ऊपर से देख लेते हो कि यार कौन सी मोतियाँ आपको चाहिए, आप उसमें सिर्फ खोलो, निकालो, फिर बंद करके रख दो, और आप कहीं भी रख लो, लाइक इतने अच्छे सही से रख दिए रहते हैं ना। मेरे पास इतनी, मतलब मेरी छोटी बहन है ना, उसके पास इतने सारे जो है ना वो मोती वगैरह जमा हो गए हैं, उसने लाइक खरीद, जब जहाँ भी जाती हूँ ना उसको मोतियाँ दिख जाने तो वो ख़रीद के लिए आती है। अब वो उसके पास बहुत सारे हैं, तो वो बड़े प्यारे बनाती थी। आज मैंने कलाकारी बनाई, ये ऊन जो है ना यानी कि क्रॉकेट उसने बनाया, ये पर्स है, ये ब्रेसलेट्स है वो है जो मैंने बनाए, और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और बस ये जो मैंने घुंघरू बनाया ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और ये था कोई मेरे पर्स के अंदर का व्यू जो सही से दिख नहीं रहा था। खैर ये बनाया मेरी बहन ने जो मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा है, और पूरे पता नहीं कितने मतलब दिनों की मेहनत लगी हुई है इस पर्स को बनाने में। मतलब मैं सोचती हूँ जो एक पर्स बना रहा है ऊन से, लाइक क्रॉकेट से, तो यार कितनी मेहनत लगती होगी यार। मतलब उसने सब कुछ पढ़ाई खाना पीना सब छोड़ के ये बनाया है। खैर ये मैं आपको पर्स वो दिखाई थी डब्बे जिसके अंदर मेरे सारे बीन्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये सारे सजावट के सामान होते हैं जिससे हम जिससे जो है ना वो ब्रेसलेट्स बनाते हैं। तो मेरी बहन जो नहीं बनाती है और उसको जो है ना वो सेल कर देती है। तो अगर आपको जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरी ब्रेसलेट्स और मेरी बहन के बनाए हुआ क्रॉकेट अगर अच्छा लगे, यानी पर्स जो है वो अच्छा लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।